घटना चक लाइव से मैं डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा, ब्यूरो चीफ। जनता का मूड क्या है, जनता का मूड जानने के लिए हमारी टीम कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ पहुंचे मिलो बाजार में। देखते हैं जनता का मूड क्या है। आजमगढ़ में हवाई पट्टी क्या नाम है आपका? जहांगीर नाम है। जहांगीर जी हमारे इस घटना चक से जुड़े हैं, पूछते हैं जहांगीर जी बताइए आपका मूड क्या है, कहाँ जो है आपका इधर इधर सपा की लहर चल रही है। निरहुआ इधर से एकदम गायब हो चुका है। क्यों सपा की लहर चल रही है? निरहुआ तो 1.5 साल में बहुत कुछ किया, यहाँ पूरा बोलते हैं कि वो बॉलीवुड को उतार दिया, सारे नाच करवाना है यहाँ पे। बॉलीवुड को उतार के नाच थोड़ी करवाना है, काम करवाएं। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी सड़कें बनवा दी। कहाँ बनवा दिए बताएं, आप ही बता दीजिए। नगर में बताते हैं, नगर में बताते हैं, आजमगढ़ सदर में बताते हैं। चाहे तो वहीं से ले लें, वो मेनगर से ले लें, सदर से ले लें। वो मुबारकपुर में क्या किए? वो दरअसल उनसे जब पूछा गया तो वो उनके नेता कहते हैं मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें मोदी जी ने बहुत काम किया है, बुनकरों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सभी जातियों को एक तरफ कुछ नहीं, बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया है। बुनकरों के लिए कुछ नहीं किया। आवास दिया है, बोलते शौचालय दिया, आवास दिया है, 5 किलो एक यूनिट। तो 5 किलो राशन से वही कच्चा खा लें, वही कच्चा राशन खा लें, चावल और गेहूं वही चबाएं। आप उनसे सवाल आप गुजारा कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। 5 किलो में क्या होगा? तब तो कहते हैं तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कहते हैं आप माइनॉरिटी हमारे हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐलान किए हैं कि 5 किलो या 10 किलो राशन देंगे, प्लस हर महीने जितने महिलाएं जो पात्र हैं उनको 8,500 रुपए देंगे। खटाखट बोले। अब मोदी जी खटाखट बोलते हैं। वो बोलते खटाखट। अब मोदी जी खटाखट है उनका उत्तर। तो अभी तक तो सही देखा जाए 10 सालों में जनता को कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जुमला के सिवा देश तो लूट रहे हैं सर। तो इसलिए आपका पूरा रुझान सब देश अडानी अंबानी के हवाले कर दिए हैं। अभी देश में बचा क्या? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमीलो बाजार का मूड जो है समाजवादी पार्टी है। आगे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? वसीम जाफर। वसीम जाफर जी बताइए यहाँ का माहौल क्या, मूड क्या है लोगों का? मूड आप देख लीजिए, जितने लोग हैं सब इंडिया अलायंस की तरफ हैं। नहीं, इंडिया अलायंस की क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि निरहुआ जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी कश्मीर से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? मणिपुर में क्यों नहीं प्रचार करने गए? वो लद्दाख से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? अगर कहीं से उनके आदमी लड़ रहे हैं, नहीं लड़ते तो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यही तो मैं आपसे पूछना। नहीं लड़ते कश्मीर वो 370 आर्टिकल पर लड़ रहे हैं ना, कि हमने धारा 370 को खत्म कर दिया। तो आपने जहाँ से खत्म किया वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपको तो वहाँ से लड़ना चाहिए ना। कहाँ कल लड़ रहे हैं? 3 कैंडिडेट, एक भी कैंडिडेट नहीं। आप बताइए, आप तो भ्रमण करते हैं ना पूरे हिंदुस्तान का। जो जीते थे हाँ, वो लद्दाख से नहीं लड़ रहे हैं, कश्मीर से नहीं लड़ रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ पे रहते हैं? जब कहीं से लड़ेंगे नहीं तो कहाँ 400 पार? देखिए छत्तीसगढ़, देखिए मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। बाकी आप हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। आप बताइए कहाँ सरकार बन रही है उनकी, कहाँ से सीट निकल रही है? ये जो है केरला में कहाँ वो सीट आ रही है? मोदी जी और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जो चुनाव लड़ा तो कह रहे हैं, अखिलेश जी भाई अपनी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं, और आप जनता जो है, आम जनता जो पीड़ित है, दुखित, तो वो अपनी बात कह रही है। बिल्कुल, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो जो उससे निकल के आएगा वो तो 4 तारीख को पता हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम घटना चक्र के माध्यम से ये अनुमान आपके बीच आए हैं लगाने के लिए कि देखते हैं कि यहाँ से कौन निकल रहा है। धर्मेंद्र यादव निकल रहे हैं या दिनेश लाल निरहुआ जी निकलने को तो 4 तारीख को डिक्लेयर होगा, मगर यहाँ पे 50-100 लोग हैं ना, उनका रुझान आप लीजिए तो आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा रिजल्ट आपको कि इतने में क्या रुझान है। आप सबसे ये के बाद दीगरे पूछिए कि यहाँ पे क्या है, तो आपको माहौल पता चल जाएगा। ठीक है ना?
और बताइए क्या नाम है आपका? परवेज अली खान। परवेज अली खान जी, बताइए यहाँ का क्या मूड है जनता? जनता का मूड तो बस इंडिया गठबंधन है। मतलब इतना लोग इंडिया गठबंधन से ही क्यों, मतलब भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट लग रहे हैं या कोई कारण है, क्या बात? बिल्कुल रुष्ट लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं किया अभी तक। देश को एकदम खोखला कर दिया है, देश को बेच डाला है। बस मोदी जी जुमलेबाजी करते रहते हैं और कुछ नहीं। तो इतना जो टीवी पे दिखाई देता है बड़ी बड़ी चैनलों पे, हम तो आपके लोकल चैनल के हैं, वो कहने जो कह रहे हैं कहने वाले तो कहते हैं कि 400 पार और मोदी जीत रहे हैं, मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी। और वो कहते हैं कि वो अभी यह कहने लग गए हैं कि राहुल गांधी जो है संविधान को खत्म, जी जी, संविधान खत्म करके हाँ ये जो बैकवर्ड का है, अनुसूचित का जो कोटा है आरक्षण का, उसको खत्म करके धर्म के मुस्लिमों को देने जा रही है मोदी जी, कहते हैं, आप भी सुने होंगे। जी जी बिल्कुल। तो इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? नहीं नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है और मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हो। कहने और करने में कि राहुल जो है सबका आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को, नहीं नहीं, ये बात भी सही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी, बिल्कुल बिल्कुल तो जुमलेबाजी है। आप देख रहे हैं यहाँ का जो रुझान है समाजवादी पार्टी की तरफ है, और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अर्थात मोदी जी का जो सवाल है वह सिर्फ जनता समझ चुकी है कि यह सिर्फ जुमलेबाजी है। आगे देखते हैं क्या बोलिए, क्या नाम आप? सैयद अली। सैयद अली जी, बताइए यहाँ पर आपका, हम लोग आए हैं घटना चक लाइव के माध्यम से आपके पास, तो यहाँ का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन जी। और मेन बात है विकास और रोजगार। 10 साल में हमारे यहाँ सनतकारी बनारसी साड़ी का काम जितना चौपट हो गया है कभी नहीं हुआ था। सबसे पहला काम है, कोई भी सरकार आए उसको बुनकरों का ध्यान देना चाहिए। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं कि यह जो बुनकर बाहुल क्षेत्र है मुबारकपुर अमिलो, ये सब बहुत बड़ा जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव बोला जाता है ये अमिलो। यहाँ पर बुनकरों की बहुत ज्यादा समस्या, बहुत बड़ी आबादी है, और इनके जो साड़ी के कारोबार हैं, जो बनारसी साड़ी के नाम से, बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बनारस में यहाँ की साड़ियों का आधा भी नहीं बनता होगा, लेकिन मोहर जो है बनारस की लगती है, अमिलों की बनी हुई साड़ी, मुबारकपुर की बनी हुई साड़ी। और यहाँ लोग बिजली से और अपने कारोबार से बहुत ही परेशान है इस सरकार में, और सबका इंडिया गठबंधन का मूड है। यहाँ ये होटल है, हम लोग पहुंचे हैं इस होटल पर बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ होटल पर हमेशा भीड़ रहती है। जैसा कि हमारे पीछे, हमारे आगे भी आप देख रहे हैं, जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ। हमेशा इस चट्टी पर लोग चाय पान करने के लिए शाम को अक्सर जो है 2-2, 3-3 घंटा बैठ करके और दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद यहाँ चाय पीने के लिए बैठते हैं। तो इस चाय स्टॉल पर, इस होटल पर देखते हैं जनता का मूड क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम तो मोहम्मद अतहर है। मोहम्मद अतहर। मोहम्मद अतहर हमारे सामने है। बताइए मोहम्मद अतहर जी, जनता का मूड क्या, आपका मूड क्या? जनता का मूड तो दिख रहा है कि गठबंधन ही है, मगर बाकी और क्या बताया, और पूछिए तो बताऊं। तो गठबंधन है, तो गठबंधन तो भाई इंडिया गठबंधन भी है, नहीं तो इंडिया गठबंधन है ना? इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन ही क्यों नहीं, बस पब्लिक कुछ मामले से त्रस्त है और कुछ मामले से खुश भी है। जैसे कि कुछ मामले में जैसे कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और तमाम ये तरीके के परेशान करते हैं, लोग सफर में जाते हैं तो भी परेशानी होती है। अब तो लोग डरने लगे हैं सफर करने के लिए। और दूसरी बात रह गया कि प्रधानमंत्री का जहाँ तक मामला है, तो प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएं इतनी बढ़िया है कि जो लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुई। जैसे कि ये जो आवास का जो किए, जिनके पास झोपड़ी थी आज वो सब घर वाले हो गए। और 11 साल की बिजली का जो मामला है, तो बिजली का मामला इतना खराब नहीं है, बिजली तो ठीक ठाक रहती है। गर्मी इतनी ज्यादा है इसलिए
ये 2-4 एक हफ्ते से थोड़ा सा कटने लगी है, नहीं तो 24 घंटा बिजली रहती थी यहाँ पे। बिजली का मसला नहीं है। हाँ, रह गया साल की जो रोड का जो समस्या थी, जो मेन रोड है वो सारे तो बन गए। बिजली जो है अखिलेश सरकार में और मुलायम सरकार में, जब उत्तर प्रदेश में उनका सरकार था, तो यहाँ पर बुनकरों को बिजली का 1 लाख मिलता था, 1 लाख। उनको जो फ्लड रेट जो था 72 रुपया, तो उससे बड़े मतलब यहाँ के बुनकर खुश थे कि चलिए भाई हमको। आज बिजली के नाम पे कर्जदार हो गए हैं, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, और उनके पास इतना मतलब वो एक तरह से समझे नहीं, एक चीज तो खत्म हुई है जो कि बुनकर के ऊपर बहुत जबरदस्त इसका लोड पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो बिजली रहने का जो मसला है और जो लोड पड़ा है, ये अलग जो मसले हैं, समझ गए। तो ये बुनकर का जो मसला, बुनकर की बात तो कई लोग रखे भी हैं, और ये हमारे गुड्डू जमाली साहब जो विधायक थे, उन्होंने भी एक बार बोला था, एक बार का कई बार बोले जब विधायक थे। मगर अब सरकार नहीं सुन रही तो क्या करेंगे, सरकार का हाथ पकड़ के तो लेकर के आएंगे नहीं। अच्छा, गुड्डू जमाली साहब समाजवादी पार्टी में आ गए, बहुजन से एमएलसी हो गए, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर? चुनाव पे इतना ही प्रभाव पड़ेगा कि माइनॉरिटी का वोट जो है, जो उनके साथ था, और उसके अलावा भी वो तकरीबन जो वोट चला जाएगा गठबंधन के साथ, उनका यही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले लड़े थे तो देखिए सुने ही होंगे कि क्या हुआ धर्मेंद्र यादव का, 7,000 कुछ वोट से हार गए थे, और अब की दफा वो चीज नहीं होगी। तो कितने वोटों से जीता रहे? अरे कोई इसका तो कुछ नहीं कह सकता कोई, मगर अगर कि जीतेंगे चुनाव। अनुमान जो है अनुमान क्या, वही नहीं 50 लाख नहीं, देखिए एक अनुमान होगा, अपना अनुमान होता है। हाँ। कम से कम 30,000 से ऊपर ही जीतेंगे। इससे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और है ना कि अगर जो ये सरकार अगर जो हिंदू मुस्लिम का फैक्टर हटा दे, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है, ये तो मैं कहूंगा। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी बातें हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम का यह जो कार्ड खेलती है भारतीय जनता पार्टी सरकार, अगर इसको हटा दे तो इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। आपका कितने समय से आप कर रहे हैं यहाँ चाय का? अरे चाय बेचते हैं? 20 साल से है। हाँ, चाय है, थोड़ा मीठा उठा है। चाय लोग ज्यादा इस मोहल्ले के लोग, हाँ, इधर भी पीते हैं, उधर भी पीते हैं, ज्यादातर पीते हैं। मतलब चाय आपकी फेमस है? हाँ, क्या नाम है आपका? जुल्फिकार अली। जुल्फिकार अली जी का देखिए चाय बहुत बहुत फेमस है, और बड़ी सस्ती चाय देते हैं, सिर्फ 3 रुपए की चाय देते हैं। तो जुल्फिकार भाई बताइए, ये 3 रुपए में कैसे संभव इस महंगाई के दौर 3 रुपए में तो ये 2024 से हुई है, 2 रुपए की बिकती थी। अरे मोदी जी जब महंगाई करे तो आपने भी चाय के दाम बढ़ा। महंगाई मुद्दा देखना पड़ता है। तो मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो गए, आपका क्या विचार है? अरे अब हमारा क्या विचार है, अब चाय बेचते बेचते हम भी कुछ हो सकते हैं। चाय अगर को छोड़ पालिका है, कभी मेंबर ही लड़ाई हो सकता है, मेंबर हो जाए। तो चलिए सब बातें हो गई। अब देखते हैं, आप यहाँ रोज बैठते हैं, मतलब आप चाय बेचते हैं, रोज यहाँ रहते हैं, भीड़ भी रहती काफी आपके पास दिन पीते हैं। तो बताइए यहाँ का मूड क्या है जनता? जनता का मूड क्या है भाई, गठबंधन, इंडिया गठबंधन। चर्चा चलता होगा, हमेशा लोग चर्चा आपसे करते हैं। गठबंधन चल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा चर्चा इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन। जैसा कि घटनाचक न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हम लोग इस बाजार में इंडिया गठबंधन की दिन रात चर्चा चलती है। जैसा कि हमारे चाय बेच रहे हैं जुल्फिकार भाई, अपने इस दुकान पे बता रहे हैं कि यहाँ जो भी चर्चा होती है, इस हमारे दुकान पे जो लोग भी आते हैं तो इंडिया गठबंधन। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अनवार अहमद। अनवार अहमद भाई, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आपके बीच कैंडिडेट आए हुए हैं इंडिया गठबंधन से, धर्मेंद्र यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल निरहुआ जी, जो 1.5 साल इधर एमपी भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का मूड क्या, किस तरफ जो जा रहा है? गठबंधन की तरफ जा रहा है। गठबंधन तो एक इंडिया का गठबंधन, एक तरफ इंडिया का गठबंधन। भाई वो भी 36 मोदी जी भी 36 गठबंधन किए हैं, और इनका भी 40 गठबंधन। ज्यादा सियासी मामले में मैं दिलचस्पी नहीं रखता। आपसे दिलचस्पी की बात नहीं, मैं आप बस इतना ही जानना मूड क्या है यहाँ, मूड क्या है, क्या देख रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? हम तो धर्मेंद्र यादव को जिता रहे हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को लोग जिता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, फखरुल ऐन अंसारी। फखरुल एम अंसारी साहब, बताइए यहाँ पर क्या मूड चल रहा है आपका? बस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है। जैसा कि सभी के मुख से एक ही आवाज आ रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और पूछते हैं, चलते हैं। ठीक है, महंगाई चल रही है, हमें आपको पूछना है कि मतलब यहाँ आपकी क्या क्या समस्या है। अब लोग आते हैं तो आप अपने समस्याओं को, चाहे धर्मेंद्र आए चाहे निरहु आए, कोई भी आए, जो भी कैंडिडेट आप आता है, अपनी समस्याओं को तो जरूर मुझे बताना चाहिए। जब तक हम अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे, हमारी यहाँ आवश्यकता क्या, हमको क्या आवश्यकता है, हम तकलीफ में जी रहे हैं, किन किन तकलीफों में जी रहे हैं, नहीं बताएंगे तो उस पर कहीं ना कोई जरूर कभी तो कोई गौर करेगा। हम बता भी नहीं पाते, हम बता भी नहीं पाते। कारोबार बिल्कुल है ये नहीं क्या, महंगाई जाते हैं, कारोबार एकदम चौपट। हाँ एकदम चौपट। अब बताइए ना, महंगाई अलग मार है, ऊपर से बेरोजगारी अलग मार है, और जो रोजगार किया इन्होंने साड़ी झीलने का, उस पे और ज्यादा मार है। मैंने रोजगार तहस नहस। 3-3 साल की साड़ियाँ ढूंढ करके रखी हुई है, बिक नहीं रही। अब बिकेगी तो सारा घाटा लेकर के। बताया इस सरकार में आप लोगों का नाम है कि 3-3 साल से साड़ियां बंद करके रखी है और कोई इन्हें खरीदार नहीं है। ना ही सरकार उनको खरीदती है और ना ही कोई ग्राहक आता है। एक यहाँ विपणन केंद्र में था, अखिलेश जी ने एक विपणन केंद्र यहाँ बनाया था कि इस मार्केट में साड़ियों का एक हब बनेगा, लोग दूर दूर से आएंगे लेने के लिए और ले करके जाएंगे, कारोबार लोगों का बढ़ेगा, लोग खुशहाल होंगे, उनका ये सोच थी। लेकिन वो अभी समझिए आज जो है बैडमिंटन का वहाँ गेम होता है एकदम बंद, इतना बड़ा इमारत बंद करके जो एक जैसे लग रहा था कि कोई महल बना हुआ है ना, महल के। सरकार अपने कर्मचारियों को इतनी ज्यादा तनख्वाह दे रही है, इतनी ज्यादा तनख्वाह, 80,000 90,000, उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अब हमारे बच्चे अगर ये बाहर सऊदी न जाएं, लोग भूखे मर जाएंगे। जो हाल है ना यहाँ के कारोबार की, भूखे मरेंगे भूखे। लेकिन अब मजबूरन निकल के जाना पड़ता है उनको, बाहर विदेश में जाना पड़ता है, मजबूरी में विदेश में जाना पड़ता है लोग। सरकार की दोहरी पॉलिसी है, एक तरफ अपने मुलाजिमों को डबल तनख्वाह देती है, 80,000 60,000 80,000 लाख 1.5 लाख मतलब अपने मुलाजिमों को देती है, लेकिन जो कारोबारी है उनको कोई सुविधा देना नहीं चाहती। उनके माल को बिकवाने का भी, आपका जो साड़ी है, आपका जो माल है, उसको बिकवाने का भी प्रबंध नहीं करती। अगर यह प्रबंध सरकार कर देती अच्छे रेट से तो आप भी आज खुशहाल होते। बिल्कुल। अपने बच्चों को हम बाहर भेजते हैं, अपने दिल के टुकड़ों को। सोचिए कि 2-2 साल जो बेचारे बाहर रहते हैं, माँ बाप यहाँ बूढ़े हैं, वो हम बूढ़े हो गए हैं, कोई देखने में छोड़ करके कुछ हो जाए तो फिर कोई मामूली बात नहीं है, बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है जो हो रहा है यहाँ पे। जो हम लोगों के साथ हो रहा है ना। और भाई और कारोबारी लोग कमाते हैं, लेकिन ये बुनाई करने वाले अगर न बच्चे बाहर जाते भूखे मर जाएंगे। लेकिन लोग छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अब पुश्तैनी एक रोजगार बन चुका है, इसलिए छोड़ नहीं रहे। मोहब्बत हो गई है भाई, रोजगार है, छोटा ही सही करेंगे। पुश्तैनी है, कुछ कर भी नहीं सकते। करेंगे क्या, यही तो मसला है, करेंगे क्या बताइए। क्या नाम है आपका? कमरुल हसन नाम है मेरा। कमरुल हसन भाई, हम घटना चक लाइव में आपका स्वागत कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर ये जो लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, लोग किसको ज्यादा से ज्यादा वोट करने जा रहे हैं, किसका मूड है। गठबंधन है हमारे वहाँ, पूरा निरहु का पता नहीं लगेगा, जैसी आधी आई है। तो ऐसा पूरे पूर्वांचल में चल रहा है, पूरे और पश्चिमी क्षेत्रों में भी ऐसा है कि हर जगह कहीं भी आप जाइए 10 सालों में देखिए, यहाँ पक्ष की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हर किसी के दिल में यही है कि सरकार को बदला जाए। और ये लाजिम भी है कि सरकार बदलते रहती है तो तानाशाह नहीं होती। बस यही वजह,
सबके दिल में यही है, बदलना है तो बदलना है। सरकार बदलती है तो ठीक, अगर एक ही सरकार 15 साल 20 साल राज कर दे तो वह तानाशाह हो जाती बस है। वही वजह है, इसीलिए सब बदल। तो जैसा कि पश्चिम से अभी तक 5 चरण का चुनाव हुआ है, छठवां अपने यहाँ 25 तारीख को है, तो 5 चरणों का जो रुझान आ रहा है वो यही देखने में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन पीडीए पर हावी है ना। तो यहाँ भी आप इंडिया गठबंधन को जिता देंगे। जी जी, हमें नहीं, पूरा एकदम, जहाँ जाइए आप कहीं भी जाके पता लगाइए, यहाँ झूठ पता नहीं है, सब एकदम वही एक है। बार और नाम बोल दीजिए अपना। मेरा नाम कमरुल हसन है। देखे आप, कमरुल हसन भाई जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ जो ये अमीलों का बाजार है, पूरा बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, ये जो गांव है, इसमें पूरा का पूरा जो है इंडिया गठबंधन को वोट हो रहा है। यहाँ पर निरहू जी का बोल रहे हैं कि उनका पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जो है बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, जैसा कि भी आपने सुना। और आइए भाई, बैठिए। क्या नाम आपका? कमाल अख्तर। कमाल अख्तर भाई, जैसा कि देख रहे हैं लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, हम घटना चक लाइव के माध्यम से आपको जोड़ रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है, मूड क्या है? यहाँ तो समाजवादी का माहौल चल रहा है और अक्सरियत से चल रहा है, पूरे गांव क्षेत्र में लिए। लेकिन जो उपचुनाव हुआ था 2022 है ना, 1.5 साल जो कार्यकाल रहा नेहरू का, हाँ, तो उसमें ऐसे क्या फर्क पड़ गया कि धर्मेंद्र जी नहीं निकल पाए? अरे तो चोरी चमारी जब होगी तो फर्क पड़वा ही करेगा। किसमें चोरी चमारी? ईवीएम में चोरी चमारी होती है और किसमें होगी, वही ना है। यहाँ बैलेट पेपर तो चल नहीं। अभी आप लोग कर रहे हैं एक तरह से, फिर अभी वही चीज हो गई, चोरी हो गई, ईवीएम हो गया, तो क्या करेंगे? तो भाई सरकार उनकी है तो हम क्या करेंगे, मार तो करने नहीं जाएंगे। अब आप बताइए कि हम क्या करें। नहीं तो आप लोग कितना सजग हैं? सजग रहेंगे तो चोरी नहीं होगी। तो सजग तो हैं, सजग। सजग रहे, वहाँ देखे वोट करने जाए तो देखे कि हमारा वोट पूर्ण हुआ कि नहीं, पर्ची निकली कि नहीं हमारी, किसने हमने वोट दिया है ना, सजग रहे। वो तो ज्यादातर लोग जो हम लोग का जो ये अमीलो मुबारकपुर, ये जो आसपास गांव भी है, यहाँ पे हम लोग मुंबई दिल्ली कलकत्ता में हमें पढ़े लिखे ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादातर लोग गाँव कस्बे से आते हैं, तो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। हाँ, अगर पेट के लिए बिनाई नहीं करेंगे तो पढ़ने कब जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं कि बिनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, तो उनका पेट चलता है, वो पढ़ भी नहीं पाते। तो ऐसा तबका बहुत ज्यादा यहाँ पर है। तो ऐसे में कैसे उसकी रखवाली करें, कैसे करें? तो हमारे यहाँ तो ये भी परेशानी है भाई। जो हमारे नेता लोग हैं वो उसकी रखवाली करेंगे, हम तो नहीं जाएंगे रखवाली। वोट पोल करने जाएंगे ना, तो इतना तो देख ही लेंगे, साइकिल निशान आपको दिख रहा है, हा? और आपको जो है सामने पर्ची निकले उसको देख ली कि हाँ सही हुआ है। हाँ, उतना तो देख ही लेंगे, उतना देखते हैं करते हैं, तभी तो कहते हैं कि हाँ हमारा चोरी हो गया। अगर नहीं देखते तो नहीं कहते, तब कैसे कहते? जब देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा चोरी हो रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, चोरी हो सकता है इनका वोट। यहाँ की जनता का यह रुझान है, यह मूड है। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, यहाँ अमलों के इस बाजार में पूरा का पूरा माहौल इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं डॉक्टर श्रीराम विश्वकर्मा यहीं पर अपना विराम लेता हूं और चलते हैं अगले कस्बे में जनता का मूड क्या है।